हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर द्वारा जारी एनएएस परीक्षा 2021 के जो 16 अक्टूबर 2021 शनिवार को जारी किया गया मॉडल पेपर कक्षा 10वीं का, उसके इंग्लिश विषय के सॉल्यूशंस। जी हाँ, इस वीडियो में हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके बाद की जो वीडियोज़ आपके लिए आएगी उसमें हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के हम सॉल्यूशंस बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, इस वजह से हम लोग मोटिवेटेड होकर के इसके सारे सब्जेक्ट्स के जो सॉल्यूशंस हैं निकाल करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बने रहें अपनी तैयारी के साथ में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश विषय के सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो है आपका, वो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको इसके सॉल्यूशंस देने हैं। तो अगर आप लोगों ने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा है तो आप इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बिना पैराग्राफ पढ़े भी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वन कैन फाइंड मैंगो फ्रॉम। अब जो आम है वो कौन से महीने में आते हैं? तो आप लोगों को पता है मई और जून के महीने में आम आते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा 4, जल्दी से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ मैंगो। मैंगोज़ के लिए कौन सा सही नहीं है कथन, है ना? तो इसमें सबसे पहला कथन है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल मैंगोज डिसेज इन इंडिया। ये कथन बिल्कुल सही है। मैंगोज़ कैन बी ईटन राइप एंड वेल एज रो, ये भी बिल्कुल सही है। मैंगोज़ आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है आपका? तीसरा, मैंगोज़ आर नॉट अवेलेबल इन समर, तो ये बिल्कुल गलत है कथन, इसलिए इसी को आपको टिक लगाना है क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है आपसे, है ना? ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन दी वास्ट इंडिया कुजिन एंड अपलेंटी मीन्स। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो मैंगोज फाइंड इट्स प्लेस इन अ फ्यू स्पेशल इंडियन डिशेज इन द इंडियन क्वेश्चन। Mangoes is a special dish. Mango is a vast Indian cuisine. There are a lot of special dishes with mangoes in the Indian cuisine. तो इसका जो सही जवाब है आपका ये 4th है, there are lot of special dishes with mangoes in cuisine in the Indian cuisine। तो अभी हमने मैंगो अफसाना खाया था, ये एक तरीके का मिठाई के अंदर आता है मैंगो अफसाना। ठीक है, तो मैंगो अफसाना भी एक लॉट ऑफ स्पेशल डिशेस के अंदर से आता है। तो ये 4th वाला जो है आपका सही आंसर होगा। अभी आप लोगों ने अक्षय कुमार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक स्पीच सुना होगा, तो उसमें भी इन्होंने मैंगो के ऊपर डिस्कशन किया है। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ भी याद है तो आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कोट इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स। इसका मीनिंग क्या है इस पैसेज के अंदर? तो इसका मीनिंग है मेन आइटम। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है 5, मैंगो इज़ ऑफन कोल्ड। जो आम है वो क्या होता है? फलों का राजा होता था, द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये इसका सही जवाब होगा, द किंग ऑफ फ्रूट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग मैंगो। तो इस जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास में सबसे सही तरीका कौन सा है मैंगो को खाने का? क्या हैविंग अ मैंगो राइस, ड्रिंकिंग आम रस, या मैंगो शिंक्ड, या ईट अ फ्रेशली कट मैंगो। तो इसका सही जवाब जो है आपका 4th है, उसके मैंगो के स्लाइस बना करके आप उसको कट करके खाइए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 13 जो है उसके लिए आपको एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को आपको केयरफुली देखना है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपके उसके सॉल्यूशंस देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्विज़ वेयर इट इज़ बीइंग कंडक्टेड। कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? तो वॉचिंग क्विज़ जो है वो होल नंबर 2 में हो रहा है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्विज़ जो है वो कौन से में हो रहा है? होल नंबर 2 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑन विच डे इज़ द स्कूल कंडक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। कौन से दिन सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़
कराई जाती है या कराई जा रही है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है हमें वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड, वेडनेसडे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग। मनदीप कौर क्या कंडक्ट कर रहा है? तो इसमें देखिए आप, मनदीप कौर का आपको नाम यहाँ नज़र आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपके पास में ये देखिए, मनदीप कौर है ना, मनदीप कौर क्विज़ कंडक्ट कर रहे हैं थर्सडे को, क्लास 3rd और 4th है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्विज़ शो को मनदीप कौर कंडक्ट कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इवेंट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कौन सा इवेंट कंडक्ट हो रहा है? तो यहाँ पर थर्सडे पर आ जाइए आप। थर्सडे के अंदर आपके पास में क्विज़ हो रहा है, मीट द ऑथर हो रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है उसका विजिट हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों जो हैं वो ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुए हैं, क्विज़, मीट द ऑथर एंड विजिट नेशनल बुक ट्रस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड से कौन से दिन मिलेंगे? तो यहाँ पर आपके पास में ये रस्किन बॉन्ड दिया हुआ है ऑथर, और ये थर्सडे को आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच क्लासेस विल गो टू सी द जंगल बुक एंड व्हेन। कब जाएंगे और कौन सी क्लास देखने जाएगी उसको? तो यहाँ पर देखिए जंगल बुक जो है वो क्लास 5th to 6th ट्यूसडे को आपको जाएंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ट्यूसडे और 5th to 6th। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में ये रहा आपके स्क्रीन पर, द स्कूल हैज़ इनवाइटेड एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, तो कितने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के नाम यहाँ पर जहाँ जहाँ दिख रहे होंगे आप वो काउंट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर 4 आपके एक्सपर्ट्स हैं, तो इस पर 4th पे आप राइट लगा देंगे। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका 4 इवेंट एक्सपर्ट्स जो आपने बुलाए हैं डिफरेंट इवेंट के लिए। 14 और 15 जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ के थ्रू दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको 14 और 15 के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो भगत सिंह हैज़ बीन referred to as a martyred because he threw a bomb in assembly hall। ये सही इसका आंसर है 14 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ड्रीम वॉज। भगत सिंह का क्या सपना था? तो भगत सिंह का सपना था कि इंडिया को फ्री नेशन बनाने का। तो सेकंड जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके इंग्लिश के सॉल्यूशंस। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी, और फिर उसके अगली वीडियो में हम मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ्स का डिमांड ज़्यादा है तो मैथ्स के सॉल्यूशंस भी हम जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे आप लोगों के साथ में। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।